हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली हायरिंग चल रही है अर्बन आरसीएम में। अभी किन किन प्रोफाइल्स पे हायरिंग चल रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपकी चल रही है इंश्योरेंस के लिए एंड एआर कॉलर के लिए। इस प्रोफाइल पे दो प्रोफाइल्स पे हायरिंग चल रही है। जो क्राइटेरिया रहेगा, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। आल्सो फ्रेशर इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूँ कि मैं आपको हायरिंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा अपने इस यूट्यूब चैनल पे। एंड मैं बोलता हूँ सब्सक्राइब कर लिया करो। तो देखो, सब्सक्राइब करने का ये बेनिफिट रहता है। आज मैं आपको जिन लोगों का प्रोग्राम में सिलेक्शन नहीं हो पाया था, किसी से किसी का टेस्ट क्लियर नहीं हुआ या फिर किसी का कोई रीजन रहा, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है। वो आपको मैं दूसरी कंपनी में रेफर कर दे रहा हूँ। वहाँ पे मेरा फ्रेंड ऑलरेडी वर्किंग है, तो वो आपका इंटरव्यू शेड्यूल पूरा करवा देगा, कंडक्ट कर देगा। आप जाके इंटरव्यू दे देना, ठीक है। तो अभी रिसेंटली बात करूँ किस प्रोफाइल पे हायरिंग चल रही, कंपनी का नेम क्या है। तो अभी हायरिंग चल रही है, वो चल रही है आर्बन आरसीएम में, जो कि टॉप एमएनसी कंपनी है। उसमें बहुत अच्छे इवेंट्स होते हैं, काफ़ी बढ़िया कंपनी है। उसमें जो हायरिंग चल रही है वो आपका इंश्योरेंस पे चल रही है, बैकएंड में एंड एआर कॉलर में, ठीक है। इन दो प्रोफाइल्स पे हायरिंग चल रही है। क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए एंड अगर आपको इंश्योरेंस का एक्सपीरियंस है तो मिनिमम 2 ईयर का होना चाहिए, ठीक है। आप उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। एंड या फिर आप फ्रेशर होने चाहिए, बिल्कुल। आपका 2 ईयर से ज़्यादा होगा तो आप ओवर क्वालिफाइड हो जाएंगे, तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आप फ्रेशर या फिर 2 ईयर का एक्सपीरियंस। हाँ, बहुत लोग कमेंट आता है कि ये क्या 12th पास के लिए कोई जॉब, और क्यों 12th पास के लिए ये है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है अर्बन आरसीएम। अगर आप बीपीओ में किसी भी इंडस्ट्री में बीपीओ का एक्सपीरियंस है आपको 12 मंथ का, तो आप 12th पास के बाद भी इस प्रोफाइल पे अप्लाई कर पाएंगे। एंड इसमें सैलरी आपकी बात करें तो 17 से 20 तक का आपको फ्रेशर पे मिलेगी। एक्सपीरियंस में आपको 25 टू 30 मिल सकती है। डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पे एंड वहाँ के एचआर एंड कंपनी के नॉर्म्स, टर्म एंड नॉर्म्स पे, ठीक है। इसके अलावा आपको कैसे अप्लाई करना है, अपना सीवी मुझे व्हाट्सअप कर देना। मैं एक फ्रेंड को अपना आपका सीवी रेफर करूंगा, वो अप्लाई करेगा। उसके बाद उसका एम्प्लॉय आईडी एंड कोड मैं आपको शेयर कर दूंगा। आपके ईमेल पे एक लिंक आएगा, उसके थ्रू आपको डिटेल उसकी फिल कर देनी है। सारी डिटेल आप फिल कर देंगे, ठीक है। आपका रेफरल सक्सेसफुल हो जाएगा एंड देन आपके ईमेल पे इंटरव्यू की डेट एंड टाइमिंग आ जाएगी। आप जाके इंटरव्यू वॉक इन में दे देना, ठीक है। या फिर एचआर आपको कॉल कर सकते हैं, ठीक। ये आपका रहेगा इंटरव्यू का शेड्यूल होने का क्राइटेरिया। देन इंटरव्यू प्रोसेस क्या रहेगा? सबसे पहले आपका एचआर होगा। एचआर में आपसे बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो मैं बताता हूँ ऑलरेडी। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, डेली रूटीन एंड आपका पूछ लेंगे इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस के कितने टाइप्स होते हैं एंड 40 का 40% कितना होता है, 30 का 15% कितना होता है, बिलियन में कितने जीरो होते हैं, मिलियन में कितने जीरो होते हैं। लाइक इस टाइप के कुछ क्वेश्चन रहते हैं इंश्योरेंस में। सबसे अच्छा तरीका है, जब भी आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाएं, आप पता करें किस प्रोफाइल पे हायरिंग चल रही है, उस प्रोफाइल की हायरिंग के लिए क्या क्वेश्चन होते हैं इंटरव्यू के, वो आप अपने व्हाट्सएप एआई, आजकल अच्छा फीचर्स आया है, उस पर सर्च करो। आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उनके आंसर मिलेंगे, उनको पढ़ो, ठीक है। इंश्योरेंस के बारे में पढ़ो, इंश्योरेंस रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स फाइंड करो, उसके ऊपर आपको डिटेल मिल जाएगी। देन आपका एचआर क्लियर हो जाएगा। एचआर क्लियर होने के बाद एक टेस्ट होगा जिसमें आपसे ईमेल लिखवाया जाएगा एंड एक ग्रामर टेस्ट होगा जिसमें आपका वो क्या बोलते हैं, करेक्ट सेंटेंस, पैराग्राफ, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आएंगे एंड मिसिंग वर्ड, ठीक है। एंड एक्टिव पैसिव इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो वो आपको टेस्ट, एक सिंपल टेस्ट होगा। वो क्लियर होने के बाद आपका फाइनल मैनेजर होगा। मैनेजर आपसे बेसिकली आपकी कंपनी, आपने कहाँ किसी किसी लास्ट कंपनी में जॉब किया है वो पूछ लेंगे एंड आपने क्यों अपनी कंपनी को क्यों लेफ्ट कर रहे हैं, मतलब प्रीवियस जॉब, ये पूछ लेंगे। जो कि हर जगह कंपनी में सेम सेम यही क्वेश्चन होते हैं, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपने ऑलरेडी ये एक्सेल वगैरह की जगह इंटरव्यू दिया होगा, तो आपको आइडिया लग गया होगा कैसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ जाते हैं। उनका प्रिपरेशन कर लिया करो अच्छे से। प्रिपरेशन अगर आप बढ़िया से तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। बाकी रेफरेंस तो है ही, ठीक है। वो आपको और गाइड कर देगा कैसे कैसे इंटरव्यू देना है। तो इन प्रोफाइल्स पे भी हायरिंग है। हाँ, लोकेशन की बात करूँ तो लोकेशन आपकी रहने वाली है आर नर्सिंग की। फर्स्ट एक नोएडा में भी हायरिंग चल रही है, दूसरा आपका गुड़गांव में चल रही है। दोनों वहाँ जो लोग गुड़गांव से हैं वो लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं। जो नोएडा से इंटरेस्टेड है नोएडा के लिए, वो नोएडा के लिए मुझे अपने सीवी व्हाट्सअप करने से पहले उसमें नीचे मेंशन कर देना कि इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करना कि एआर के लिए, ठीक है। एंड लोकेशन ऑल्सो मेंशन करना कि नोएडा, ठीक है। या जिसको गुड़गांव के लिए गुड़गांव। थर्ड, एक अच्छा कोऑर्डिनेट, मेरा सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि मेरा हैदराबाद से एक फ्रेंड से कोऑर्डिनेट हो गया है। तो हैदराबाद में जो लोग हैदराबाद से बिलोंग कर रहे हैं वो लोग मुझे वहाँ का कर दें, ठीक है। मैं हैदराबाद अपने लोकेशन में आपको इंटरव्यू कंडक्ट करा दूंगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप लोगों से सब्सक्राइब करते रहो। मैं आपको ऐसे दूर हर एक जहाँ जहाँ मेरा कोऑर्डिनेट होता जाएगा आपको वहाँ से हायरिंग से रिलेटेड वीडियो बना के बताता रहूँगा। तो इसीलिए बोलता हूँ मैं, सब्सक्राइब कर लिया करो। आपको आज नहीं, कल नहीं, तो बेनिफिट जरूर मिलेगा। एंड बिलीव रखो, मैं बहुत जल्द आपको गुड न्यूज़ देने वाला हूँ, ठीक है। आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी हायरिंग से रिलेटेड बहुत बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटी दूंगा। आपको इंटरव्यू कंडक्ट कराऊंगा एंड आपको हेल्प भी होगी कैसे इंटरव्यू देना है। एंड अभी तक मैंने बहुत सारे लोगों को रेफर किया है, उनमें से 50 में से अराउंड 35 प्लस लोग कैंडिडेट ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए हैं। और किसी से किसी को भी एक पैसा नहीं लिया गया, ना ही किसी को देना है। ये मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ, क्योंकि ये यहाँ फ्रॉड बहुत होता है नोएडा में, दिल्ली एनसीआर में, ठीक है। तो बच के रहें। एंड ऑल्सो अगर कोई, मैं किसी को आपको सीवी रेफर कर रहा हूँ, ठीक है, किसी अपने फ्रेंड्स को कर रहा हूँ, कोई भी कर रहा है, अगर कोई भी आपसे पैसे लेता है तो मत देना, ठीक है।
इसके मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अगर आप किसी को पैसा देते हो जॉब के लिए या आप खुद बोलते हो, ऑफर करते हो कि भाई इतना पैसा ले लेना मेरा, प्लीज़ करा दो ये सब वगैरह वगैरह, तो उसका मैं कोई जिम्मेदार नहीं हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखो, अवेयर रहो, अपनी तैयारी करो। इंटरव्यू तो एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, तीसरी बार में हो जाएगा। इसलिए ट्राई करते रहो, अटेम्प्ट करते रहो, ठीक है। एक बार में किसी को भी सफलता नहीं मिलती है, इंटरव्यू देने पड़ते हैं। इंटरव्यू देने से ही आपको इंटरव्यू भी देना आता है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल लो है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्रैक्टिस करो इंटरव्यू क्वेश्चंस को, रट्टा करो, रट्टा मारो, ठीक है। प्रैक्टिस करो, समझने की कोशिश करो, ठीक है। आप ट्राई करो बोलने की, ठीक है। एंड आईने के सामने बोलने की कोशिश करा करो, बोलने की। अपने फ्रेंड से बोला करो कि मुझसे ये क्वेश्चन पूछें, उनको रिस्पॉन्स करो। इससे आपकी हैबिट आएगी आपकी फेस टू फेस बोलने की, ठीक है। तो ये सब चीज़ें रहेंगी। बाकी आप अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, आपको बता दूंगा। बाकी इसमें आपको RNRC में बोट कैब रहेगा, ऑल्सो कुछ टाइम के बाद वर्क फ्रॉम होम भी मिल जाता है, या फिर हाइब्रिड रहता है आपको, ठीक है। तो ये बेहतर अपॉर्चुनिटी है। एंड आप अगर इंटरेस्टेड हो तो CV व्हाट्सअप